नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष सर यूट्यूब के अपने चैनल तथागत आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम विभिन्न घटनाओं पर रोचक तथ्यों से आपको रूबरू कराते रहे हैं। उम्मीद है कि आपको हमारे वीडियो पसंद भी आ रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक प्रशांत चंद्र महालनोबिस पर आधारित है, जो भारत की स्वतंत्रता के पश्चात नवगठित मंत्रिमंडल के सांख्यिकी सलाहकार नियुक्त हुए और औद्योगिक उत्पादन की तीव्र बढ़ोतरी के जरिए उन्होंने बेरोजगारी समाप्त करने के उद्देश्य पर कार्य किया था। तो अपना वीडियो शुरू करते हैं। प्रशांत चंद्र महालनोबिस बंगाली जमींदार परिवार से थे। वे ब्रिटिश बंगाल के विक्रमपुर के निवासी थे। उनके दादा गुरुचरण ब्रह्म समाजी थे। 1860 में कलकत्ता आकर गुरुचरण ने एक केमिस्ट की दुकान खोल ली। वे रविंद्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर के करीबी मित्र थे। गुरुचरण ब्रह्म समाज के अध्यक्ष व कोषाध्यक्ष भी रह चुके थे। गुरुचरण ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर से प्रभावित होकर एक विधवा महिला से विवाह किया था। गुरुचरण के बड़े बेटे सुबोध चंद्र कार्डिफ विश्वविद्यालय में शरीर क्रिया विज्ञान विभाग के प्रमुख थे। ब्रिटिश विश्वविद्यालय में इस पद पर पहुंचने वाले सुबोध चंद्र पहले भारतीय थे। भारत वापस आने पर सुबोध चंद्र ने प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में फिजियोलॉजी विभाग की स्थापना की। वे कलकत्ता विश्वविद्यालय सीनेट के सदस्य भी थे। गुरुचरण के छोटे बेटे प्रबोध चंद्र प्रशांत चंद्र महालनोबिस के पिता थे। प्रशांत चंद्र का जन्म 29 जून 1893 को 210 कार्नवालिस स्ट्रीट स्थित उनके दादा के घर में हुआ था। 1908 में उन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। प्रेसिडेंसी कॉलेज में अध्ययन के दौरान उनको शिक्षकों के रूप में जगदीश चंद्र बोस और प्रफुल्ल चंद्र रे जैसे प्रकांड विद्वानों का सानिध्य मिला था। वहीं मेघनाथ साहा और सुभाष चंद्र बोस जैसे राष्ट्रनायक उनके जूनियर थे। 1912 में प्रशांत चंद्र ने सम्मानपूर्वक विज्ञान से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। कैम्ब्रिज से उन्होंने अपनी बाकी की शिक्षा पूरी की। वे महान गणिताचार्य श्रीनिवास रामानुजन के संपर्क में भी आए। इंग्लैंड से शिक्षा प्राप्त कर वे प्रेसिडेंसी कॉलेज में भौतिकी की कक्षाएं लेने लगे। प्रशांत चंद्र ने मौसम विज्ञान और नर विज्ञान में समस्याओं के लिए आंकड़ों की उपयोगिता की खोज की थी। कलकत्ता आकर 27 फरवरी 1923 को प्रशांत चंद्र ने प्रमुख शिक्षाविद हरमचंद्र की पुत्री निर्मल कुमारी से विवाह किया। 17 दिसंबर 1931 को महालनोबिस ने अर्थशास्त्री प्रमथनाथ बनर्जी, गणितज्ञ रंजन सेन और सर R.N. मुखर्जी के साथ बैठकें करने के बाद बारानगर में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की। उन्हें ही इसका जनक भी कहा जाता है। संस्थान ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सलाहकार और सचिव पीतांबरा पंत के माध्यम से बड़ी मदद प्राप्त की थी। महालनोबिस दूरी का प्रतिपादन प्रशांत चंद्र ने पहली बार 1930 में नस्लीय समानता पर अपने अध्ययन के संदर्भ में प्रस्तावित किया था। महालनोबिस ने भौतिक नर विज्ञान और खोपड़ी की माप की सटीक माप में भी रुचि ली, जिसके लिए उन्होंने एक उपकरण विकसित किया, जिसका नाम उन्होंने प्रोफिलोस्कोप रखा था। आजादी के बाद महालनोबिस योजना आयोग के सदस्य बने, जिन्होंने स्वतंत्र भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में प्रमुख योगदान दिया। दूसरी पंचवर्षीय योजना में उन्होंने 2 सेक्टर मॉडल के आधार पर औद्योगिकीकरण पर जोर दिया, जो सफल भी साबित हुआ। वे भारत सरकार के सांख्यिकी सलाहकार भी नियुक्त हुए थे। 1950 में महालनोबिस ने भारत में अपना पहला डिजिटल कंप्यूटर लाने के अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर के सहायक के रूप में विश्व भारती विश्वविद्यालय में भी काम किया था। उन्हें देश विदेश से तमाम पुरस्कार प्रदान किए गए थे, जिसकी फेहरिस्त बहुत ही लंबी है। भारत सरकार ने भी विज्ञान और सेवाओं के लिए उन्हें पद्म विभूषण प्रदान किया। 28 जून 1972 को उनकी मृत्यु हो गई। उस समय भी वे भारतीय सांख्यिकी संस्थान के सचिव और निदेशक के रूप में नियुक्त थे तथा कई प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। भारत सरकार ने 2006 में उनके जन्मदिन 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। 29 जून 2018 को महालनोबिस की 125वीं जयंती के अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने एक स्मारक सिक्का जारी किया। वहीं आरबीआई के पूर्व गवर्नर रंगराजन को प्रथम प्रशांत चंद्र महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए आप हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ।